हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू खास। आज हमारे साथ है आदित्य वरियत सर, जो महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर है। हमारे भी ऐसे बैचमेट है जिनको आगे चल के दिमाग में चल रहा है कि यार लेट्स प्रोफेसर बनते हैं या हम्म असिस्टेंट प्रोफेसर वॉट एवर, हम्म लाइक लॉ फील्ड में प्रोफेसरशिप में जाना है या हम्म बाकी के भी है। हम्म तो आपका दिनचर्या कैसी होती है? आपका डे में कैसे होता है? कितने बजे उठते हो, कितने बजे कॉलेज आते हो, फिर कितने लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, एंड एज वेल एज उसके क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स है आपको? हम हम्म सैलरी तो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, बट स्टिल इट्स हम्म सफिशिएंट इनफ टू Get सस्टेन गेट financially independent. गेट इंडिपेंडेंट। यस यस सो अगर आप देखोगे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में दैट एकेडमिक्स आर नॉट सेलिब्रेटेड। ठीक है, अगर आप देखोगे जैसे अब भी एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ये चल रहा है, राइट। क्योंकि बिकॉज शार्क टैंक में वो शार्क टैंक ये है। है। ठीक है, एक टाइम पे ऐसा स्पोर्ट्स जब सेलिब्रेट किया जाता था, अब जैसे नीरज चोपड़ा ने जैसा गुड। गोल्ड जीता, तो यस यस। वो फील्ड में अभी एक्साइटमेंट आ रहा है। तो अगर आप एक्चुअली देखोगे एकेडमिक्स इन इंडिया आर नॉट सेलिब्रेटेड, तो कैसे एकेडमिक्स को आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो कैसा था कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब भी मैंने बहुत सेलिब्रेटेड एकेडमिक्स के बारे में जाना। सो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सिंस दिस फील्ड इज नॉट सेलिब्रेटेड, नॉट मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली नो अबाउट दिस फील्ड। बट ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे एकेडमिक्स इज अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड। ठीक है, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी डू, इट्स अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड। तो अगर मैं कंपेयर करूं, तो जितना एक टॉप टीयर फर्म में एसोसिएट को मिलता होगा, उसके करीब ही हमारा सैलरी होगा। ओके। ठीक है, यूजीसी पे स्केल तो ऑनलाइन दिखेगा ही आपको कितना है वगैरह, बट यू गेट पेड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे मेरा जो शेड्यूल है यहाँ पे, यूजीसी का नॉर्म ये है कि यू हैव टू टेक अराउंड 3 लेक्चर्स एवरी डे। ठीक है, अब दिस डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो जैसे मैंने लास्ट ईयर जब सेमेस्टर जब चालू किया था, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। तो मैंने 5 सब्जेक्ट ले लिए थे। ओके, और 5 सब्जेक्ट में से भी 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। ओके। ठीक है, सो दैट वाज अ हेवी टास्क, क्योंकि घर जाके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना एक टास्क है। बट ऑन द अदर हैंड ये सेमेस्टर मैंने थोड़ा प्लान किया है। मैं 3 लेक्चर्स लेता हूँ, उसमें एनवायरमेंट है, मैरीटाइम एनवायरमेंट है, कोरिलेटिंग फील्ड्स है। सो यू वर्क फॉर 3 इयर्स फॉर द लेक्चर्स। बट बात ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका जो काम है वो बस लेक्चर से लिमिटेड नहीं होता। यू एक्चुअली वर्क ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंटर है। राइट। ठीक है, मेरे इंडिविजुअल राइटिंग्स है, बुक पे काम कर रहा हूँ, तो वो सब कामों में और टाइम चला जाता है। तो कैसा होता है कि यू एक्चुअली हैव टू डिवोट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्रिपेयरिंग द लेक्चर्स, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर राइटिंग, एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर सेंटर अदर एक्टिविटीज। तो कैसा होता है कि मेरा शेड्यूल तो मैं कहूँगा काफी खराब है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन के लिए रात को बैठता हूँ, और मेरा ऐसा थोड़ा स्लीपिंग डिसऑर्डर वगैरह है, काफी कम टाइम सो पाता हूँ, जिस वजह से शेड्यूल सही नहीं है। बट इफ यू आर एक्चुअली एबल टू प्लान इट प्रॉपरली, देन यू कैन एक्चुअली लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो जैसे आपने बताया कि मैं रात में 3-3 4-4 घंटे कभी हम्म। प्रिपरेशन करके फिर बाद में मॉर्निंग में आके सिखाता हूँ, हाँ। राइट? सो बट अभी एक बार जैसे कि एक बार आपने सिखा दिया एक सब्जेक्ट, हाँ। सेकेंड ईयर फिर से सिखाया, हम्म फिर थर्ड ईयर सिखाया। हम्म अगर आप ऐसे सिखाते जा रहे हो तो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम देन यू विल हैव अ गुड प्रैक्टिस अबाउट इट, राइट? सो यस। यू आई डोंट थिंक सो देन यू विल अगेन नीड टू स्टडी दैट। व्हाट हम्म डू यू थिंक अबाउट इट? क्या आपको करनी पड़ेगी, फिर से अपडेट करना पड़ेगा उसको, या यू विल बी हम्म कि चलो मॉर्निंग में उठ के जाना है क्लास में हम्म और पढ़ा देना है बस, हाँ। ऐसा? तो एक्चुअली ये जो बात है दैट इफ यू टीच इट अगेन यू टीच इट, तो वो एक एक्सपर्टाइज आ जाता है। तो एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगा कि नेक्स्ट सेकेंड टाइम आप सिखाओगे आपको फ्रेश स्टार्ट करना है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि दैट फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल लॉ सिखाया, और अभी मैं एनवायरमेंट लॉ सिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे एनवायरमेंट लॉ फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ। अब ये पॉसिबल है कि जब सेकेंड टाइम मैं सिखाऊंगा, शायद मुझे बेसिक्स थोड़ा बहुत पता होगा, बट द थिंग इज दैट यू ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। राइट। तो प्रॉब्लम ये है ना कि दैट फर्स्ट टाइम यू टीच, यू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, सेकेंड टाइम में आप में एक एलिमेंट ऑफ एरोगेंस आ जाता है। ओके। ठीक है, दैट मैंने पढ़ा लिया, मैं पढ़ा लूंगा। बट आप देखोगे सेकेंड टाइम इज द टाइम दैट यू फेल। ठीक है, एंड थर्ड टाइम यू अगेन रीलर्न। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरनेशनल लॉ पढ़ाना हो, इंटरनेशनल लॉ इज अ सब्जेक्ट दैट इज चेंजिंग एवरी डे, डेवलपमेंट्स हैपनिंग एवरीवेयर। सम पार्ट में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमारा करिकुलम का पार्ट हो जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिना पढ़ाए सिखाओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं सिखाते होंगे, लोग होते होंगे जो एक बार पढ़ा लिया उसको वापस वापस यूज कर रहे होंगे, बट द थिंग इज दैट इट इज लाइक हाउ यू यूज अ फोन। ठीक है, एवरी टाइम फोन पे अपडेट आता है, तो वैसे ही आपको अपडेट करते रहना चाहिए। तो फाउंडेशन शायद आपका सेट हो जाए, बट फाउंडेशन कितना आप डेवलप कर पाओ उसके लिए जरूरी है आपकी एवरी टाइम प्रिपेयर करो।
तो दिस इज समथिंग जो मैंने अपने लाइफ में भी किया है, दैट आई नेवर गो टू लेक्चर्स अनप्रिपेयर्ड. भले ही मुझे 1 घंटा तो मैं यू ही मैनेज कर लूँ, बट यू एक्चुअली हैव टू टेक इन एन एफर्ट. बिकॉज ये कि भले ही मैं अपना 1 आवर दे रहा हूँ, बट पॉसिबल है कि 120 बच्चे जो सुनना है उनका 1 आवर भी है, लाइक 120 आवर्स. 120 आवर्स. तो वो एक रेस्पेक्ट होगा स्टूडेंट टीचर में, तो यू एक्चुअली टेंड टू प्रिपेयर इवन इफ यू आर एबल टू हैंडल द क्लास प्रॉपरली. एंड सर एज यू नो कि लॉ फील्ड में लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लॉ फील्ड राइट नाउ. जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में 1 + 1 = 2 कभी चेंज नहीं होगा. हाँ. तो एक बार आपको पता चल गया कि ये थ्योरम है, ये चीज है, तो आप सिखा सकते हो. बट लॉ में हर रोज अपडेट आता रहता है, तो उस वजह से हर रोज सीखना पड़ता है. जैसे कि आपने जैसे कहा कि इंटरनेशनल लॉ, तो जस्ट वी सीन की रशिया वर्सेस यूक्रेन हुआ. हाँ. फिर उसके बाद अभी शायद कल ही मैंने न्यूज पढ़ी थी, अफ्रीका में भी कुछ कहाँ पे तो भी वॉर स्टार्ट हो गया है. तो जैसे जैसे अपडेट आता है वैसे वैसे खुद को भी अपडेट करना पड़ता है, राइट. तो फर्दरमोर सर हमने हमारे फिर से रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाले कि आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम एमएनएलयू मुंबई. यस यस यस. तो सर आप पीएचडी कर रहे हो, साथ ही साथ में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेंटर भी चला रहे हो. सो सर ये सब मैनेज कैसे करते हो? हाउ डू यू मैनेज टाइम? मैनेजिंग टाइम, तो एक्चुअली इसमें कैसा है कि दैट आई एम फेसिंग इश्यूज टू मैनेज टाइम प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो. बिकॉज द थिंग इज दैट अभी बिकॉज आई एम वेरी फ्रेश टू दिस फील्ड, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारा कमिटमेंट्स में हाथ डाल दिया है. बट द थिंग इज दैट इफ यू एक्चुअली वांट टू बी अ बेटर एकेडमिक, यू एक्चुअली हैव टू इन्वेस्ट अ टाइम इन अदर देन थिंग्स ऑफ एकेडमिया. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे मैं सेंटर में डेवलप कर पाया, इसके वजह से मैं अपना पीएचडी टॉपिक सेलेक्ट कर पाया. सो सेंटर फॉर एयर एंड स्पेस लॉ जो मैं चलाता हूँ वो मुझे मिला था, और वो डेवलप करते करते मुझे समझा कि देयर इज दिस नीश एरिया इन स्पेस लॉ जो मैं टैप इन कर सकता हूँ मेरी पीएचडी के लिए. ओके, सो द थिंग इज दैट वॉट एवर टाइम यू आर स्पेंडिंग हियर एंड देयर, इट विल हैव सम आउटपुट जो आपको बस आइडेंटिफाई करना है. तो प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट ऑफ टाइम के लिए दैट यू कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लेक्चर्स, बिकॉज एवरी डे तुम्हारा लेक्चर है. तो मेरा जो सेंटर और पीएचडी का काम जो है मैं वो बस करता हूँ वीकेंड्स में, सैटरडे संडे. ठीक है, फ्राइडे सैटरडे एक्चुअली, क्योंकि संडे को भी प्रिपेयर फॉर द मंडेज लेक्चर. ठीक है, तो ये है कि सैटरडे का फुल डे और जो संडे है हाफ, वो जाता है बाकी एक्टिविटीज में. बट प्रॉब्लम ये है ना कि दैट इन एकेडमी इट इज नॉट जस्ट enough to manage your academics, right, but you also have to manage the other commitments that you have. It could be family, it could be your hobbies वगैरह वगैरह. तो वो एक एलिमेंट आ जाता है इसमें. तो how well I am managing time, मुझे लगता है 3 out of 10. Okay. ठीक है, there is scope for improvement here and there. And for sleep cycle also. हाँ, sleep cycle में तो 1 out of 10. तो उसमें तो काफी कुछ करना है. मतलब सर आप अभी आउट ऑफ 24 आवर्स 19 आवर्स काम कर रहे हो and 5 hours sleep. 5 hours, हाँ, right? 5 hours. But you are Average. following your passion, इसलिए आपको काम नहीं लग रहा. हाँ. नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी ये होता है कि लगता भी है काम. ठीक है, कभी कभी ये होता है कि बहुत सारा जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम आ जाता है, तो ऐसा लगता है एक हैवी बर्डन. पर मुझे कभी लेक्चर्स लेने के टाइम ये नहीं आता. सो आई विल गेट टायर्ड बाय मे बी राइटिंग अ पेपर और राइटिंग अ बुक, बट लेक्चर्स के लिए मैं उतना एक्साइटेड रहता ही हूँ. ठीक है, बट ये होता है कि कभी कभी तुम्हारे लेक्चर्स का टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होता. ठीक है, तो वो एक मुझे भी फील होता है कभी कभी कि वो टॉपिक नहीं जा रहा जैसा मैं चाहता हूँ. बट कैसा है कि उसमें वो भी एक फन है, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. बट आई फील बर्डन, बट नॉट वाइल टेकिंग लेक्चर्स, दैट आई एंजॉय टेकिंग लेक्चर्स.